नमस्कार, मैं चंदन उपाध्याय आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइकोलॉजी वाले गुरुजी में। आज हम लोग अपने क्लास में सीटेट 2022 के सिलेबस के अनुसार जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। यह जो सिद्धांत है वह CDP के अगले चैप्टर के हिसाब से आपको पढ़ाया जा रहा है और इसके पहले क्लास में हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत को पढ़ चुके हैं। अगर उसको आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत सीटेट, टेट और अदर के स्टेट के टेट और सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार एग्ज़ाम में इससे 2-4 क्वेश्चन अवश्य आते हैं। तो आज हम कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत को समझते हैं। कोहलबर्ग बता रहे हैं कि बच्चे में नैतिक विकास किस तरह से होता है उसको वो ये बता रहे हैं। तो आइए हम अपने क्लास को शुरू करते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलबर्ग जो महोदय थे वो कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इससे भी क्वेश्चन बन जाता है, इसलिए आप लोग ध्यान दें और इसको नोट डाउन करें जो जो इम्पोर्टेंट बिंदु है। कोहलबर्ग महोदय कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और 6 चरणों के बारे में बात की है। इसलिए नैतिक विकास के सिद्धांत को नैतिक अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। यह सिद्धांत इन्होंने 1969 में दिया और इसमें संशोधन 1981 और 1984 में किया। इनके अनुसार जो नैतिक व्यवहार किसी बच्चे में होता है वो जन्म से ही नहीं होता है। कोई बच्चा जन्म से ही अच्छा या बुरा नहीं पैदा होता है, बल्कि वह नैतिकता कहाँ से सीखता है? वह अपने सामाजिक परिवेश से सीखता है। यानी कि बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसके आसपास के सभी फैक्टर से वो जो है नैतिकता अनैतिकता के बारे में सीखता है। ठीक है, जैसे परिवार से, पास पड़ोस से, स्कूल से, शिक्षक से, समाज से इत्यादि से क्या है बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होता है। ठीक, नैतिकता के विकास की 3 अवस्थाएं और 6 चरणों के बारे में कोहलबर्ग महोदय ने बात की। 3 अवस्थाएं कौन कौन है इसको ध्यान दीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज। इसका अवधि क्या है? 4 से 10 वर्ष तक के बच्चों की अवस्था जो होती है वो पूर्व परंपरागत अवस्था होती है। दूसरा है परंपरागत अवस्था, जिसको हम कन्वेंशनल स्टेज कहते हैं। इसका क्या ड्यूरेशन है? 10 से 13 वर्ष तक की अवस्था के बच्चों को हम परंपरागत अवस्था कहते हैं। तीसरा है उत्तर परंपरागत अवस्था, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज। 13 वर्ष से अधिक बच्चों में जो नैतिकता का विकास होता है उस अवस्था को उत्तर परंपरागत अवस्था कहते हैं। इन्होंने प्रयोग किस पे किया? इन्होंने प्रयोग आसपास के बच्चों के साथ जो है 20 साल तक विशेष अच्छाचार करने के बाद इन्होंने बताया कि नैतिक विकास की 3 अवस्थाएं और 6 चरण होती हैं। प्रत्येक चरण नैतिक दुविधा को सुलझाने में अपने पूर्व चरण से अधिक परिपूर्ण होते हैं। ठीक है, बालकों में नैतिक या चैत्य विकास की कुछ निश्चित अवस्थाएं। इन्होंने बताया कि प्रत्येक अवस्था में हम बच्चा क्या है नैतिक दुविधा को सुलझाता है। नैतिक दुविधा क्या होता है? अच्छे और बुरे में जब बच्चा फर्क करता है तो उसे हम नैतिक दुविधा कहते हैं। ठीक है, कोई काम बच्चा कर रहा है, अगर उसके सामने 2 विपरीत विचारधाराएं उत्पन्न हो जाती हैं तो उसी को नैतिक दुविधा कहते हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो इसको सुलझाने में बच्चा कम जो है माहिर होता है, लेकिन बच्चा जैसे जैसे विकास करता है इसको सुलझाने में बच्चा ज़्यादा अग्रसर होता है। और इस प्रत्येक बालक में नैतिक या चरित्रिक विकास की कुछ निश्चित नियम या अवस्थाएं होती हैं और ये सार्वभौमिक होता है। इन्होंने बताया कि किसी भी परिवेश का बच्चा हो, किसी भी देश का बच्चा हो, उसमें नैतिक विकास की अवस्थाएं क्या हैं वो समान रूप से होती हैं। ठीक है, कोहलबर्ग के अनुसार इन्होंने नैतिक विकास का अर्थ बताया कि नैतिक विकास क्या जन्मजात नहीं होता। जैसा कि हमने बताया कि नैतिक विकास बच्चा जो जन्म से ही उसके अंदर नहीं होता, बल्कि वो सामाजिक परिवेश से अपने सीखता है। सामाजिक परिवेश में कहाँ? आस पड़ोस तथा स्कूल में उसके नैतिक का विकास होता है। जब बालक का जन्म होता है तो वह न अच्छा होता है, न बुरा होता है, न उसके अंदर नैतिकता होती है, न
अनैतिकता होती है, बल्कि वो कहाँ से सीखता है? अपने परिवार से, पास पड़ोस से और स्कूल से क्या है बच्चा सीखता है। अब देख लेते हैं कि जो 3 अवस्थाएं बताई थी कोलबर्ग महोदय ने, उसके 6 चरण होते हैं, उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है पूर्व परंपरागत अवस्था, जिसकी अवधि 4 से 10 वर्ष है। इसको बाल्यावस्था के नाम से भी जाना जाता है। इसकी 2 सब अवस्थाएं होती हैं, ठीक है, 2 चरण होते हैं। पहला है आज्ञा एवं दंड की अवस्था। इसमें क्या है, बच्चे जो है किसी काम को के बारे में सोचता है, इसको करे या न करें, वो डरता है कि इससे दंड से बचने के लिए डरता है कि अगर इस काम को हम करेंगे तो क्या हमको दंडित नहीं किया जाएगा, अगर नहीं करेंगे तो दंडित किया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद बच्चों को परिवार के सदस्यों के द्वारा कार्य करने का आदेश दिया जाता है। जब बच्चा कार्य नहीं करता है तो उसको क्या है, दंडित किया जाता है, ठीक है। दूसरा है इसमें सब अवस्था अहंकार की अवस्था। अहंकार की अवस्था जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है वो परिपक्व भी होता जाता है और अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बच्चा क्या है, झूठ भी बोलता है। जैसे बच्चा को भूख लगता है तो वो चुरा कर भोजन कर लेता है, तो ये क्या है, अहंकार की अवस्था में आता है। यानी कि उसके अंदर ईगो का डेवलपमेंट होना ही अहंकार की अवस्था के अंतर्गत आएगा। दूसरा हमारा जो अवस्था था परंपरागत नैतिक अवस्था, जिसका ड्यूरेशन था 10 से 13 वर्ष। इसमें भी 2 चरण हैं। पहला है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था क्या है? प्रशंसा की अवस्था यह है कि बच्चा वो वही काम करता है जिससे समाज से या परिवार से उसे प्रशंसा प्राप्त हो। जैसे कोई काम बच्चा किया, अगर उससे जो परिवार के सदस्य या समाज के से प्रशंसा प्राप्त हो तो वो उस व्यवहार को नैतिक मानता है, और जिस व्यवहार के लिए उसको दंडित किया जाए उस व्यवहार को अनैतिक मानता है। तीसरा है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। इसमें क्या है, बच्चा समाज की जो व्यवस्था है उनका वो सम्मान करता है। समाज के जो रीति रिवाज है, नियम है, मानक है, उनके हिसाब से जो नैतिकता है वही कार्य करता है, ठीक है। तो समाज के प्रति इस अवस्था में बच्चे का आस्था जुड़ जाता है। तीसरा जो अवस्था है उत्तर परंपरागत अवस्था, जिसका ड्यूरेशन पीरियड है 13 वर्ष से अधिक। यानी कि बच्चा धीरे धीरे बाल्यावस्था क्रॉस करके किशोरावस्था की अवधि में प्रवेश करता है। तो यह समाज के साथ अपने संबंधों को जोड़ता है, मजबूत करता है। वो सोचता है कि हम कोई ऐसा न कार्य करें जिससे समाज के साथ हमारा जो समझौता है वो टूट जाए। इसलिए बच्चा समाज को देखते हुए कोई कार्य करता है। समाज के हिसाब से जो कार्य सही है उसको बच्चा नैतिक मानता है, जो कार्य गलत है उसको बच्चा अनैतिक मानता है, ठीक है। और दूसरा ये क्या है, सार्वभौमिक संबंध, ठीक है। ये प्रत्येक अवस्थाओं में बच्चों में क्या सार्वभौमिकता का गुण पाया जाता है, ठीक। इस अवस्था में बच्चा क्या है, किशोरावस्था की अवधि में प्रवेश करता है तो बच्चे में बौद्धिक विकास होता है। वो अपने विवेक का प्रयोग करता है और वो कुछ नियम जो है अपने आप से भी बनाता है और उस हिसाब से वो कार्य करता है, तथा वो अपने मन से भी इस अवस्था में कार्य करता है, ठीक है। तो आज जो कोलबर्ग के बारे में, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है उसके बारे में हमने समझा। आगे की क्लास में हम वाइगोत्स्की का सिद्धांत के बारे में समझेंगे, ठीक। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने अगले क्लास में। तब तक के लिए आपका